ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 17 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर, कहाँ भी रहो टास्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर टास्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मौन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्य का सत्संग होता है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रोह के साथ रूरिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो। तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बनी हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्मा को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। जिन्होंने रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, हम आत्मा है। बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो गए। रोह को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है और ऋषि मुनि आदि तो सब नेत्री नेत्री कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सन्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए? यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। यह है भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होती है, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रोह को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तब भी घोर सोजरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। से बाप और बच्चों को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है।
तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारे नॉलेज है। जहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्र पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ कर सीखो। प्रैक्टिस हुई जुट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, कल बहुत थोड़े होगी। इतने यह सब वापस जाने हैं। अभिभावक स्वयं आए हैं, बच्चों को कितनी इज्जत रखते हैं। दूरदेश का रहने वाला आया देश पराया, रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सब है कल्याणियाँ, न तो कहानियाँ में कोई सार है, न नाविल्स में कोई सार है। नाविल्स भी कितने ढेर बिकते हैं। सिर्फ नाविक बेचने वाले लखपति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को परवस्तु बाप के साथ में है, बस तू ही खाओ, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होता है। जो सरेंडर हो जाता है उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ और हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के भंडारे से डायरेक्शन पर चलने वाले भी जिसके बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर काल तक दूर, उसके बाद तुम कभी भी अकाल मृत्यु की नहीं हो पाएगी। इस समय ही शिव बाबा आते हैं। उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी बराबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा मिल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की। वह तो सरेंडर होता नहीं, वह तो सब आमदनी करे तब स्टी खाए। हाँ, जुरा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझते हैं। बुद्धि में रखना है हम बाबा के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने साम्राज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्षों में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नज़दीक आ गए हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा सौराखी का चक्र पूरा होता है। तुमने अब सौराखी जन्म के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे। दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल यही घोर अंधियारी में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं। सदा सुख का वर्षा पा रही है, यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना। यह तो सबसे बड़ा वंडर है। सीता भी है वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखे तो आधा कल पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष,
तो फिर लाखों वर्षों की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्च की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश है, इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन में तो पास हो गए, बाकी थोड़ा दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगड़ को खर्च, इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेती है। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़ी बड़ी चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ, जैसे एरोड्रम है। एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ, यह तो सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। उनको समझने से ही मनुष्य बाप से भरोसा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, वहाँ सब एकत्र होती है। वहाँ दिन पर ऐसे बड़ी बड़ी चित्र हो। मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गुला और जार। यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें बिना खादी भी अच्छी रीति लिखा हुआ है और पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा, जस करो। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार परमपिता परमात्मा है। बाप से तो वर्षों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्षों बाद यह चक्र फिरता है। बाप भी कल्प कल्प में संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर उगे उगे लिख दिया है। सो भी 5 युग है, 5 बार आए, फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया है। मनुष्य कितने तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मरा है, जन्म जन्मांतर फिरे लगाए, यह है क्या, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों को कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रही है, तुमको समझा रही है। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जौहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेगी, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेगी और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेगी। यह है बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और बच्चों को याद कर कुछ जन्म के लिए जीवन को अमर बनना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा त्रासदी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कतक दूर। वरदान, विस्तार को रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाला सहयोगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाती हो तो कोई कनेक्शन उत्पन्न होती है और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप और बीज जो विस्तार वाले वृक्ष को
हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देती है। फिर बिस्तर एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाती है। बातों के बिस्तर में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीजरूप बाप को याद से बिंदी लगाकर उसमें किनारा कर लो तो सहयोगी बन जाएगी। स्लोगन: मैं और मेरेपन की और लयों को समाप्त करना ही रियल गोल बनना है। ओम शांति।